सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर। तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाए। देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर, पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव, हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष, श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपने को, होने दो, क्या परेशान होने दो उसको। ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे। कथा में पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ, अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। 23 जुलाई को जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करोगे ना, तो उसमें यह मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना 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 ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है, पंडित प्रदीप मिश्रा विठले सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर नहीं आए, लाइट चली गई, तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा चलेगा। कितना सुंदर कहा है, कपड़े ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, नाक ऊंची नीची होगी चल जाएगी, आंख एंगी भेंगी होगी चल जाएगी, गाल ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, हाथ ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पांव ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति के शरीर से मूलता नहीं, उसके स्वभाव से मूलता होती है, इसलिए स्वभाव की मूलता में रहिएगा। जब 23 जुलाई को आप लोग अभिषेक करें, पूजन करें, कुछ ऊंचा नीचा हो, ये चढ़ना था ये चढ़ गया, ऐसा हो गया वो हो गया, पहले ये चढ़ाना था वैसा चढ़ा, ना 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 ना, किसी भी तरह की अभिषेक में, पूजन में, भगवान की आराधना में कोई गलती मत देखो। भगवान की आराधना में तो बैठकर
भगवान की भक्ति करो। मिलेंगे गलती देखने वाले बहुत मिलेंगे, पूजन के टाइम पे, अभिषेक के टाइम पे कई लोग गलतियां छांट नहीं बैठेंगे, और आपका काम है आपको गलती नहीं, शिव को ढूंढना है, शंकर को चाहना है। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, स्वागत करिए। ये ऑनलाइन कथा यहां चल रही है 12 तारीख से 18 तारीख तक, 21 तारीख से 25 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा फिर चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। और वो कथा जहां भी हम रहेंगे वहां से होगी। 30 होगी श्रावण की आखिरी कथा, 30 तारीख से 5 अगस्त तक रहेगी। और 6 अगस्त की बाबा की कावड़ सीहोर की प्रदोष की जो भराती है, कामना कावड़, जो कि बाबा से हृदय से कामना कर कर बाबा की कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से माँ सीवन का जल भर कर चलेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चले शिव का स्मरण। कोई ऊंच नीच ना देखे, बाबा का स्वागत करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, पल के ही पल। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था डल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा। शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वहीं कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवाधिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देव अधिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा। इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ कहा। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं, तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे, और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना उसको जान। मंदिर के अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है,
संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 चिड़, क्रोध, अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसके विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर, और नंदी को लगा कि ये असुर हैं, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिव जी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे? क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया है, सबको जोड़ना ये शिव का काम है। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए, और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर रहो, क्या कर रहे हो, चलो जाओ चलो जाओ। मंदिर में कोई सेवा करने आया, पूजन करने आया, आराधना करने आया, साधना करने आया, उसको चाहिए शंकर के करीब में रहते हो, शिव जैसी शीतलता रखिए, नम्रता रखिए, वाणी में प्रेम में स्नेह में आनंदता रखिए, शिव के करीब में हो। वो तो कोरबा के प्रशासन को, कोरबा के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, तहसीलदार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 23 जुलाई को सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन जो प्रदीप मिश्रा जी शाम को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाने वाले हैं, और जो उन्होंने पूजन सामग्री बताई है, यदि आप चाहते हैं तो मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक एक पूजन सामग्री आपको दिखाकर वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख के बताएं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।